हेलो बच्चों, आज हाई स्कूल और इंटर के बच्चों का रिजल्ट आउट हुआ है। तो हम उन बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं जो बच्चे सक्सेस हुए या 90 प्लस उनके परसेंटेज आए हुए हैं, क्योंकि उनके पास उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके आसपास के लोग बधाई देने के लिए हैं। उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनके घर में खुशियां ही खुशियां हैं। उन बच्चों के लिए हम बना रहे हैं ये वीडियो जो बच्चे किसी भी कारणवश, स्थिति परिस्थिति बस, तमाम ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब बच्चा पढ़ा भी है, मेहनत भी किया है, उसको आ भी रहा है, फिर भी वो किसी भी कारण उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी रीजन रहा हो, तो उन बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं, मेरा ये संदेश है जो कि हर बच्चे के पास तक पहुंचना चाहिए कि देखो बच्चा, तुम्हारा जीवन बस इसीलिए नहीं है कि तुम हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम दे सको, बोर्ड एग्जाम में पास हो। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, हरासमेंट में या लोगों के बात से कि वो फर्स्ट आ गया, मैं नहीं आ पाया, इस चक्कर में क्या, या किसी भी मेंटली प्रेशर में आप ऐसे, आपके ऊपर मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए कि अगल बगल के लोग तो टॉप कर गए, मैं पास नहीं हुआ या नहीं हुई। तो ये क्या है कि जीवन में सफलता तो लगी रहती है भाई, असफलता से ही आदमी सफल होता है। भाई आप अपनी माँ को देखिए, आपके माता पिता कितने लाड प्यार से आपको पाले हैं, आपके हर चीज का ख्याल रखते हैं, आप कितनी समस्याओं से जूझ के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो क्या हाई स्कूल ही आपके जीवन का लक्ष्य थोड़ी है, या इंटर पास होना ही आपके जीवन का लक्ष्य नहीं बचा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत डिग्री रख लिए हैं वही इस संसार में उन्हीं का नाम है। आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, वो तो 12वीं पास हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। तो उसमें क्या है कि आप अपने असफलता को, तो पहली बात, अगर आप असफल हो गए हैं, किसी कारण बस नहीं पास हो पाए हैं, तो आप अपनी असफलता में ये नहीं है कि हमें कुछ गलत कदम उठा लेना है, क्योंकि आपके जीवन में हो सकता है कि प्रभु ने कुछ बहुत अच्छा लिखा हो, कुछ बहुत अच्छा आप करने के काबिल हो सकता है कि आपके लायक ही ना हो, आप कुछ और बेहतर कर पाए इसी क्षेत्र में। जैसे अभी देखिए, रिसेंटली में एक मूवी आई है 12th फेल, आप उसको देख लीजिए, आप उससे भी बहुत मोटिवेट होंगे। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति कुछ से कुछ कर सकता है। आप अपने गांव में देख लीजिए, आसपास देख लीजिए कि जो बहुत सफल नहीं हुए हैं, जो व्यक्ति पढ़ते पढ़ते 35-40 साल बिता दे रहा है, उससे अच्छे उसके पीछे के लोग या उसके कलीग, उसके साथ के लोग कहीं उससे आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इतना किसी उसमें मत आना कि कोई गलत कदम उठाए। इसीलिए हम इतने लेट नाइट आप लोग के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग जहां तक करिए कि हर बच्चे को किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करिए। और मेरे रिक्वेस्ट सिर्फ बच्चे से नहीं है, उनके माता पिता से है, उनके अड़ोस पड़ोस से, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों, अगर बच्चे असफल हैं तो उनके पास रहें, उनको ज्यादा से ज्यादा समय दें, उनको अच्छा मोटिवेट करें। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हुआ, नेक्स्ट चांस देखेंगे। अरे भाई, तमाम साइंटिस्ट को देख लीजिए, जेम्स वाट को देख लीजिए, थॉमस एल्वा एडिशन को देख लीजिए, 1000 प्रयोग करने के बाद वो बल्ब जला पाए थे एडिशन। तो क्या एक, आप तो एक बार असफल हो रहे हैं, कोई 1000 बार सोचिए उसमें कितना अंदर से मोटिवेशन, कितना सेल्फ है अपने आप को मोटिवेट रखा होगा उन्होंने कि वो 1000 प्रयोग किया। 1000 कहते कम होता है। और आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि धैर्य जो है, जो व्यक्ति धैर्यवान है वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेगा। नेगेटिव थिंग बिल्कुल भी मन में नहीं लानी है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति असफल होता है, जैसे मान लीजिए मैं अपनी एक छोटी सी कहानी शेयर करूं, जैसे नेट का एग्जाम देते थे, नेट का एग्जाम दिया 2-3 बार, तो लगा कि नहीं, क्लियर नहीं हो पाया, क्लियर अब नहीं। लेकिन क्या होता था कि जैसे ही नहीं हो, तुरंत अपने आप में आ जाता कि अच्छा देखें कहाँ कितना गया है, कितने क्वेश्चन कम रह गए हैं। एक दो बार तो पॉइंट से रह गया। तो उसमें क्या करें कि उसको अपनी कमियों को ढूंढे कि समस्या कहाँ थी, हम कहीं लेट तो नहीं पहुंच रहे थे, हम कहीं अपने पढ़ने में कमियां तो नहीं कर दिए, कहीं पारिवारिक समस्याओं से जूझते हुए तो नहीं हम में हो गया। भाई ऐसा नहीं है कि आप, कई बार होता है कि बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं लेकिन इतनी समस्याएं हो जाती हैं। चूंकि हम लोग टीचर हैं तो समझते हैं इस बात को कि कितने बच्चे हैं बेचारे अच्छे हैं, उनका मेंटल लेवल अच्छा है, लेकिन जिम्मेदारियों में इतना फंसे पड़े हैं कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, परिवार की जिम्मेदारियों को देख रहे हैं। इसलिए आप अपने जिम्मेदारियों को, अपने अड़ोस पड़ोस के इन्वायरमेंट को, अपने लोग को देखते हुए अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने कमियों से सीखिए। मेरा यही कहना है कि आप लोग अपने कमियों से सीखिए और कतई से कतई कोई भी गलत कदम ना उठाएं। परिवार वाले अपने बच्चों को टाइम दें, उनको समझें, उनको समझाएं, उनको अच्छा कुछ खिलाएं पिलाएं, उनके साथ रहें। थैंक यू।